एक ऐसा सच जो हर ट्रेडर फेस तो करता है बट इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 10% लोग पैसे कमा पाते हैं या फिर 90% ट्रेडर्स फेल इन द स्टॉक मार्केट। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या सच्ची में स्टॉक मार्केट हमारी इतनी रिस्की है कि सिर्फ 10% लोग ही इससे पैसे कमा पा रहे हैं और 90% लोग अपने पैसे डुबा रहे हैं, या फिर हम लोग ही कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हम फेल हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कुछ रीजंस के बारे में जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स फेल होने पर मजबूर हो जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिमा और आप देख रहे हो गर्ल हू ट्रेड्स। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो शायद आप भी कर रहे हो और उनकी वजह से आपको उठाना पड़ रहा है भारी लॉस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इन गलतियों से आखिर आप बच कैसे सकते हो। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में सीरियसली अपना कैरियर बनाना चाहते हो और शेयर मार्केट को अच्छे से करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रीजन आता है लैक ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। बहुत सारे लोग बिना प्रॉपर नॉलेज लिए ही स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं। अब कई लोगों को उनके फ्रेंड्स रिकमेंड करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, कई लोग इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख के ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग टेलीग्राम पे मिलने वाली टिप्स देख के ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे उनके पास क्या चीज नहीं होती, वो है नॉलेज। आप लोगों के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रॉपर बिजनेस है जिसमें नॉलेज, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तीनों ही हमें चाहिए होता है। हम लोग सीए, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग जिसमें हम अपना हार्ड एंड मनी लगाते हैं वो करने के लिए हम कोई नॉलेज गेन करने की कोशिश नहीं करते। जब तक आप कुछ चीजें ट्रेडिंग की जैसे कि चार्ट, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब चीजें नहीं समझोगे आप बार बार फेल होते रहोगे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे रीजन की, जो कि है नो ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग बिना एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड में घुस जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें कितना टारगेट सेट करना है, कितना स्टॉप लॉस देना है, अपनी कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क करना है, क्या साइकोलॉजी, क्या रिस्क मैनेजमेंट वो फॉलो करने वाले हैं, क्या रिस्क रेशो उनके ट्रेड के लिए रहने वाली है। इन सब सवालों का जवाब उनके पास नहीं होता और जब मार्केट उनके अगेंस्ट चल जाता है तो वो पैनिक में हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर एक अपने ट्रेड के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। अब चाहे वो ब्रेकआउट हो, रिवर्सल हो या फिर रिट्रेसमेंट हो, उनका कोई एक ट्रेडिंग प्लान होता है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 की, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बेसिकली होता है जब आप हर छोटी छोटी मूवमेंट पे मल्टीपल ऑर्डर्स पंच करते हो। आप हर न्यूज, हर कैंडल को ट्रेड करने की कोशिश करते हो और इससे आपकी कैपिटल जल्दी खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपका माइंड जो है वो फटीग हो जाता है और इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है। शेयर मार्केट में अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है तो प्रॉफिटेबल होने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में चले जाओगे। अब आती है बारी हमारे फोर्थ रीजन की, जो कि है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसे काफी लोग अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली में ये ट्रेडिंग में आपकी स्ट्रैटेजी और सेटअप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा एरिया है अगर आप इसको मास्टर नहीं करोगे तो आप एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। हर ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल डिप्लॉय करना या फिर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना या अपना डेली टारगेट हिट होने के बावजूद ओवर ट्रेड करना, एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी ये गलतियां नहीं करेगा और हमेशा अपनी कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा एक दिन में रिस्क नहीं करते। रिस्क कंट्रोल करना, सही पोजीशन साइजिंग रखना और अपना स्टॉप लॉस ढंग से मैनेज करना, यही सब चीजें आपको मार्केट में सालों साल तक जिंदा रखता है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 5 की, जो कि है इमोशनल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक कंप्लीटली 100% साइकोलॉजिकल गेम है। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारा ग्रीड एक्टिव हो जाता है और हम और ज्यादा कमाने के चक्कर में गलत ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें होता लॉस है और लॉस में हम फियर और फ्रस्ट्रेशन में आके करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग और अल्टीमेटली हम फिर से करने लग जाते हैं ओवर ट्रेडिंग, जिसकी वजह से हमारी कैपिटल जो है वो वंस अगेन रिस्क पे आ जाती है। अब ये इमोशंस आपको डिसिप्लिन से हटा देता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ट्रेड करना ये एक स्किल है। अब अगर आप मेरे से पूछो कि ये स्किल आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, आखिर कैसे आप ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो और पेशेंस कैसे अपने अंदर ला सकते हो, तो ये चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आएगी। अब बात करते हैं 6th रीजन की, जो कि है लैक ऑफ पेशेंस। ट्रेडिंग को हर कोई एक ऐसा शॉर्टकट समझता है रातों रात अमीर बनने का। जो भी बंदा ट्रेडिंग में आता है एक सपना लेके आता है कि अब वो यहीं से ही करोड़पति बन जाएगा और सबसे ज्यादा वो लोग लैक करते हैं पेशेंस
पेशेंस की। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें आपको अपनी पेशेंस, स्ट्रैटेजी, सब चीजें टेस्ट करनी होती है और फिर जाके आप ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिटेबल बन पाते हो। यहाँ पे आपको अपने लॉसेस को भी एनालाइज करना पड़ेगा। बट 90% लोग क्या करते हैं, लॉसेस होते हैं या तो वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, या फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं, या फिर वो मार्केट को ब्लेम करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे ब्लेम आपको मार्केट को नहीं करना, आपको एनालाइज करना है कि आपका लॉस आखिर हुआ तो किस वजह से हुआ। 7वां रीजन है मार्केट को बिना समझे ट्रेड करना। मार्केट के अलग अलग फेजेस होते हैं। कभी हमारा मार्केट साइडवेज होता है, कभी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, कभी मार्केट न्यूज के बेसिस पे वॉलेटाइल चल रहा होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का करंट बिहेवियर कैसा है एंड क्या हमें वैसी टाइप की मार्केट में ट्रेड करना सूट करता है या नहीं। हो सकता है एक बंदा ट्रेंडिंग मार्केट में पैसे कमा लेता हो बट साइडवेज मार्केट में हमेशा लॉस करता हो, तो उसको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। और लेट से आप वॉलेटाइल मार्केट को हैंडल नहीं कर पाते, जब भी मार्केट में कोई ऐसी न्यूज होती है, मार्केट बहुत फास्ट अप या डाउन मूव दे रहा होता है और आप वो चीज नहीं हैंडल कर पाते, तो आपको वॉलेटाइल मार्केट्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपको मार्केट का बिहेवियर एनालाइज करना आना चाहिए कि मार्केट ट्रेंडिंग है, रेंज में है या फिर वॉलेटाइल है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स आपको जो है वो प्लान करने चाहिए। तो ये तो हो गई वो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो सब लोग करते हैं, जिनकी वजह से 90% लोग ट्रेडिंग में आज लॉस में है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप आखिर इन मिस्टेक से बच कैसे सकते हो। सो स्टेप नंबर 1 इज टू लर्न। सबसे पहले आप लर्निंग पे फोकस करो, प्राइस एक्शन के बारे में सीखो, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, RSI, डाइवर्जेंस, वॉल्यूम, इन सब चीजों को अच्छे से मास्टर करो। आपके पास पेड कोर्सेज से लेके यूट्यूब पर फ्री नॉलेजेबल वीडियो हर सोर्स है, बस आपको उसको ढंग से यूज करना है और अपने आप को टाइम देना है। सेकंड, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जो आपको सूट करे और उसके ऊपर स्टिक करो। उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, उस पर अपना कॉन्फिडेंस गेन करो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हर दूसरे दिन स्ट्रैटेजी बदलना बंद करो। थर्ड, अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। अपने एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, आपने किस ट्रेड लॉजिक के ऊपर ट्रेड लिया, क्या आपने ट्रेड को टारगेट तक होल्ड करा, टारगेट या स्टॉप लॉस तक होल्ड करा, अगर नहीं भी करा तो क्यों नहीं करा, अर्ली एंट्री या एग्जिट का आपका क्या रीजन था। ये सब चीजों को जर्नल करना शुरू करो, बिकॉज ये सब चीजें आपको सीखने में आगे जाके काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है इन लॉन्ग रन। फोर्थ, रिस्क मैनेजमेंट रूल सेटअप करो। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी रिस्क मैनेजमेंट के रूल सेटअप करने पड़ेंगे कि एक ट्रेड में आप मैक्सिमम अपनी कैपिटल का कितना % लूज करने वाले हो। डिसिप्लिन एंड पेशेंस डेवलप करो अपने अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन डेवलप करना ट्रेडिंग का वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है, बट ये सबसे ज्यादा जरूरी है इन लॉन्ग रन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। नेक्स्ट, लाइव ट्रेडिंग के साथ साथ डेमो ट्रेडिंग भी करते रहो, बिकॉज अपनी रियल कैपिटल लगाने के साथ साथ डेमो ट्रेडिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब चीजें ऐड करेंगे आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में और हेल्प करेंगे आपकी नॉलेज बढ़ाने में। मार्केट के अलग अलग फेजेस को समझो, मार्केट कब वॉलेटाइल है, मार्केट में क्या न्यूज आने वाली है, मार्केट में कौन सा ऐसा नया डेटा आने वाला है जिसकी वजह से मार्केट हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये सब चीजों को भी एनालाइज करना शुरू करो। तो गाइस, ट्रेडिंग में सक्सेस आपको सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी और सेटअप से नहीं मिलती है। स्ट्रैटेजी और सेटअप आपको यूट्यूब पे हजारों मिल जाएंगे, बट ट्रेडिंग में आपको सक्सेस जो चीज दिलाएगी वो है डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और सही माइंडसेट। हम सब लोगों में से जो लोग हर बार ही अपनी गलती करके उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, वही 10 लोग आगे जाके उन 10% ट्रेडर में से बनते हैं जो शेयर मार्केट से पैसा बना रहे। तो आज से आप भी डिसाइड करो कि आप उन 90% में नहीं बल्कि उन 10% लोगों में रहोगे जो ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक का बटन जरूर दबाना। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन, कमेंट्स और फीडबैक, यू आर फ्री टू राइट देम इन द कमेंट बॉक्स। मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।